लेसन में हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है, ओइकोनोमिया। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो ओवरऑल ओइकोनोमिया का मतलब होता है आपके मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। डेफिनेशन का एवोल्यूशन मीन्स कि पहले क्या डेफिनेशन रही है, इन रिसेंट क्या डेफिनेशन चल रही है। तो इस सीरीज में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन थी, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। एडम स्मिथ ने ऐसा बताया है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो स्टडी किसकी है, ओनली वेल्थ की है, ठीक है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन, सब जो वेल्थ से रिलेटेड है ना उसकी स्टडी है। लिमिटेशंस भी दे रखी है इसमें कुछ, ठीक है ना, कि इसमें वेल्थ को ही बताया गया है, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर दिया गया है, वो छोटी सी डेफिनेशन है। वेलफेयर जो डेफिनेशन है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। अब क्योंकि एडम स्मिथ के डेफिनेशन में वेल्थ था तो अल्फ्रेड मार्शल ने उसमें वेलफेयर को जोड़ दिया कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हो, जो भी आप अपना ऑर्डिनरी बिजनेस करते हो लाइफ में, जब वो सोशल से या वेल बीइंग से रिलेटेड हो जाता है तो उसकी स्टडी आपके किस में आ जाती है, इकोनॉमिक्स में आ जाती है। इनका भी वो छोटा सा स्कोप था। वेलफेयर पूरी तरीके से इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी और किस तरीके के आपके वेलफेयर है। सो लिमिटेशंस यहाँ पे दे रखी है। स्कार्सिटी की डेफिनेशन ये लियोनल रॉबिन्स के द्वारा दी गई थी, उनके ऐसे में दी गई थी 1932 में। उन्होंने ऐसा बताया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ऐसा है कि उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स होती है। और स्कार्स का मतलब होता है कि हमारे पास में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, सो आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को उन रिसोर्सेस के साथ कैसे वो कर सकते हो, यूज कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने ऐसे बताया है कि इसमें उसी चीज की स्टडी की जाती है कि अनलिमिटेड रिसोर्स और अल्टरनेटिव यूजेस में आप कैसे चूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। नैरो व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आपको नहीं पता है कि वो क्या चूज करेगा, ठीक है ना। स्कार्सिटी को आप डिफाइन नहीं कर पाए हो। सोशल और मोरल एस्पेक्ट, वापस वेलफेयर चूज ही नहीं किया है इन्होंने। और प्रैक्टिकल यूज थोड़ा सा ये है कि आपको क्या चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है वो है। फोर्थ आपकी डेफिनेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली डेफिनेशन है। सो ये आपके सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी 1948 में, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि स्कार्स रिसोर्सेस, जो सोसाइटी होती है ना वो क्या करती है कि स्कार्स जो रिसोर्सेस होते हैं और उसमें से क्या चूज करेगी, और फिर वो जो भी प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं उन्हीं चीज, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उन्हीं चीजों का होता है जिसको ह्यूमन चूज करता है, ठीक है ना, पीपल और ग्रुप। तो ये उसकी लिमिटेशन है कि इसमें कुछ पता नहीं चल पाया है। ब्रॉड और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि पीपल और सोसाइटी है वो स्कार्स रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज तो कर लेते हैं, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फ्यूचर में उन ग्रुप्स के बीच में हो जाता है, सो डिफिकल्ट डेफिनेशन है। मॉडर्न सिंथेसिस डेफिनेशन जो अभी मॉडर्नली चल रही है ये इजी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है और ये आपकी नीड को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, और उन चीजों को यूज करके आप अपने स्टैंडर्ड को कैसे सुधार देते हो। अब नॉर्मल व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सो सिंपल सा याद रखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है। अब इन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस में हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, ये स्टडी ऐसे भी करता है कि पीपल चॉइस क्या करेंगे, ठीक है ना, गुड्स सर्विसेज और मनी कैसे यूज होंगे, डिसीजन जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं ना वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।